नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गले में आपके बहुत ज़्यादा बलगम आ गया है, बहुत ज़्यादा बलगम से परेशान है, गले में खराश बहुत ज़्यादा हो रखी है, मुंह के अंदर लाल लाल चीज़ें आपको दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर टू डॉक्टर दौड़ लिए हैं, दवाएं कर करके परेशान हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आपकी ठीक ही नहीं हो रही है। बार बार आपके गले के अंदर बलगम बनता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसको कैसे ठीक करना चाहिए, और ये आप नुस्खा भी यूज कर रहे हैं, दवा भी यूज कर रहे हैं तो भी तो नहीं ठीक हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें सही अनुपात में मिलाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना जरूर से याद रखिएगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, पिछले 11 सालों से मैं वाराणसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वाराणसी के एक छोटे से कस्बे लोहता में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके गले में बार बार बलगम होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, ऐसे करके आप बलगम को निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ पार्ट निकलता है और कुछ पार्ट अंदर ही रह जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही प्रक्रिया जारी है, और गले में चिपचिपापन और बार बार कफ, नाक से पानी नहीं, और मतलब अजीब से लसलसा चीजें हैं, दिन भर उसी को लेकर के आप परेशान। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये आपका बलगम होता है, बलगम किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। बलगम होता है कि आपका शरीर एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है। अगर आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन किसी प्रकार का, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ये घुसने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले तो नाक के जो बाल होते हैं उसको कुछ हद तक रोकेंगे। उसके बाद भी वो और अंदर तक घुस जाते हैं या मुंह से घुसने की कोशिश करते हैं, तो मुंह के अंदर जो आपका लार है वो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इन सबसे भी निकल करके बैक्टीरिया और अंदर घुस जाते हैं, वहां पे आपका शरीर जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और म्यूकस अगर ज्यादा बैक्टीरिया घुस गए हैं तो मतलब ज्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोड्यूस करने लगेगा, जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इस म्यूकस प्रोडक्शन में ये किसी प्रकार का बीमारी नहीं होती है। म्यूकस प्रोडक्शन एक प्रकार की नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये बात करते हैं ये होता क्यों। तो देखिए, आपको ये होता है इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल रही है, या रात दिन भर आपको घूमने का मतलब घूमने वाला काम है या आउटिंग का काम होता है, तो उस कंडीशन में आपको खराश, गले में और बलगम की समस्या रह सकती है, क्योंकि हमेशा धूल मिट्टी वाला काम है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक हुआ और आइसक्रीम हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको गले में खराश और गले में इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी दवा के सेवन कर रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड हो, हाइपर टेंशन की दवा हो, या किसी प्रकार के घुटने की दवा हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी लंबे समय से ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जैसे किसी प्रकार की हैबिट का सेवन, आप गुटखा, तंबाकू, सूखी सुपारी खा रहे हैं या स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके गले में तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ेगा, और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो म्यूकस आपके गले में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो रहा कि आपके गले में म्यूकस क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ये कारण, और जो आपको बार बार ये दिक्कत हो रही है, इसको कैसे सही किया जाए अब ये बताते हैं। तो दिक्कत को सही करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा काढ़ा बना के यूज करना है। हालांकि उस काढ़े के बारे में आप सबको पता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन इस काढ़े को कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में इसमें चीजें होनी चाहिए, क्यों वही चीजें इसमें डालना होता है, ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले इसमें लेते हैं 1 लीटर पानी। अब 1 लीटर पानी को आपको गैस पे अच्छे से चढ़ा देना है। जब ये पानी खौलने लगे तो इसमें आपको 1 टुकड़ा अदरक का डालना है, उसको अच्छे से कूट कर या तो कद्दूकस करके भी आप इसमें डाल सकते। फिर इसमें डालना होता है 2 चम्मच शहद। अब उसके बाद इसमें डालना है 2 छोटी चुटकी काली मिर्च, कूट करके अच्छे से डालिएगा। फिर इसमें आपको डालना है 4-5 तुलसी के पत्ते, और लास्ट में उसमें आपको डालना होता है 1 गुड़ का टुकड़ा या 2 गुड़ का टुकड़ा, अपने हिसाब से डाल सकते।
अब इसको अच्छे से खौलने दीजिए और तब तक खौलाइए जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए या एक चौथाई ना रह जाए। अब इसको उतार करके, छान करके, सिप करके इसको पीना है। ऐसा नहीं है कि उतार करके सीधे आप गट एक साथ पी गए। सिप करके मतलब घूट-घूट करके इस पानी को पिएँगे, जिससे कि आपके मुँह के अंदर इंफेक्शन जो है उस पे लगेगा और वो धीरे-धीरे करके गलना शुरू होगा। अब ये बात करते हैं कि जो मुँह के अंदर का इन्फेक्शन है, इसको दूर करने के लिए इस काढ़ा में यही सारी चीज़ें क्यों मिलाई जाती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो जो पानी है वो सबसे अच्छा आपके बॉडी के लिए स्रोत होता है, किसी भी चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ आपके बॉडी में जानी है, सबसे अच्छा है कि गर्म पानी अगर आपके बॉडी में जाएगा, तो वही सबसे अनुकूल रहे। उसके बाद इसमें अदरक जो मिलाते हैं, इसमें सल्फर होता है, इसमें एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। मतलब कि अगर आपके गले के अंदर सूजन होगी, तो वो सूजन को कम करता है। फिर इसमें जो शहद मिलाया जाता है, वो एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। बहुत ज़्यादा सूदिंग के लिए आपके गले में शहद का यूज़ किया जाता है। फिर जो काली मिर्च होती है, वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। मतलब जो फरसा लेके कुरुद के आपके गले के अंदर के म्यूकस को निकालना, जो सूख गया है, जम गया है, उनको भी कुरुद के वो निकाल देता है। अब ये बात करते हैं कि जो इसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है, ये क्यों होता है? उस तुलसी के पत्ता डालने का सबसे अच्छा कारण होता है कि इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, साथ में आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको अच्छे से साफ करता है। ये चीज़ें डाल देते हैं। अब लास्ट में और सबसे अच्छा टेस्टी करने के लिए इसमें गुड़ डाला जाता है। गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अब गुड़ डालने के बाद आप इसको अच्छे से खौलाते हैं और खौलाने के बाद जब सिप करके पीते हैं, तो गुड़ जो होता है उसमें एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी, मतलब 2 एक्सपेक्टोरेंट 2, अगर आपका काली मिर्च से काम नहीं बना तो गुड़ से भी काम बन जाएगा। दोनों मिल करके अच्छे से कुरेद के आपके बलगम को बाहर निकाल देंगे। अब ये बात करते हैं कि इसको बना तो लिया, ठंडा रख दिया, छान लिया, लेकिन इसको पीना कैसे? तो इसको देखिए, आप सुबह खाली पेट जब चाय पीते हैं, उस समय आप इसको सिप करके पीजिए। जितना चाय पीते हैं उतना ही इसको पीजिए। और शाम को जब कुछ खाए ना हो, खा के 2-4 घंटे हो गया हो, उस कंडीशन पे जब चाय पीते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसको पीना है। और ऐसे पीते-पीते लगभग आपको 7 से 8 दिन इसको लगातार पीना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पिए और अब फिर अरे जी तो काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल परेशान हो गए, फिर से छोड़ दिया। ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसको लगभग 7 से 8 दिन पिएँगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि आपकी जो बनाई हुई ये एक रेसिपी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको प्रॉपर यूज़ करना है। इसके साथ में कुछ चीज़ें आपको फ़ॉलो करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ें आपको नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है। साथ में आपको गर्म पानी का भाप ज़रूर लेना है, क्योंकि इसको लेने से आपके जो शरीर की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो कुछ ही दिनों में दूर होना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।